भारत की खेती एक नए युग में प्रवेश कर रही है। बदल रहा है हमारी खेती का तरीका और बदल रहा है मार्केटिंग। किसानों के पर्पस से देखेंगे तो मार्केटिंग बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन अब जो मार्केटिंग है वो अलग टाइप की होने लगी है। उसमें टेक्नोलॉजी आ गई है, नई संस्थाएं बन रही हैं, एफपीओ बन रहे हैं और कई ऐसे लोग भी इस जमात में शामिल हुए हैं जो कि किसी और दुनिया के लोग थे, टेक्नोलॉजी में काम करते थे, एमबीए कर रहे थे, आईआईटी कर रहे थे, वो खेती में आए। उन्हीं में से एक हैं राहुल जी, जिनका अपना संस्थान है अमल फार्म करके, और वो अभी हम कपिलोत्सव महोत्सव में हैं तो हम उनसे जानेंगे। राहुल जी, स्वागत है आपका। और थोड़ा अमल फार्म, थोड़ा काला नमक चावल, पहले थोड़ा अमल फार्म के बारे में बताइए कि कैसे आप किसानों की कुछ समस्याओं का हल कर रहे हैं और किस। थैंक यू अरविंद जी और न्यूज़ पोर्टली टीम को धन्यवाद। अमल फार्म जीआई टैग फसलों के ऊपर आज भारत में 3000 किसानों के साथ काम कर रही है। हम लोग जीआई टैग फसलों पे काम करते हैं उन सभी सीधे किसानों के साथ जो इस फसल को उगा रहे हैं, और उनके लिए हम लोग मार्केटिंग का एक चैनल बन रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में मार्केटिंग किसानों के लिए सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम की और समस्या है। तो इसमें हम लोग किसान के साथ जुड़ के वैल्यू चेन क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं वैल्यू चेन, और उन सभी किसान एफपीओ के साथ या किसान के समूह के साथ मिलके उनके गुणवत्ता की जांच करके और सीधे बाज़ार तक उनके माल को पहुंचाते हैं। तो अमल फार्म इसमें मुख्य भूमिका इस तरह से निभाती है कि सबसे पहले हम लोग जीआई टैग फसलों को चयन करते हैं, उस ओरिजिन पे, सोर्स पे जाके उन सभी किसानों से मिलते हैं, और फिर उनकी गुणवत्ता की जांच करने के बाद प्रॉपर वैल्यू चेन हम लोग डेवलप करते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें अमल फार्म की, आज हम लोग कपिलवस्तु समारोह में उपस्थित हैं, तो इसमें अमल फार्म जीआई टैग काला नमक चावल के ऊपर काम कर रही है, और आप ठीक हमारे स्टॉल के सामने हैं। तो काला नमक चावल जीआई टैग फसल है, और ये सिद्धार्थनगर जैसे ऑन जनपद में भी यूपी में उगाया जाता है। तो काला नमक चावल की जो अभी सबसे बड़ी समस्या ये हो रही थी कि बहुत सारे किसान अब उगाना इसको शुरू कर दिए हैं, लेकिन मार्केटिंग की समस्या हो रही थी। साथ में सुदूर जगह होने की वजह से देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में ये माल नहीं पहुंच पा रहा है, ये प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रहा है। तो कैसे इनको पहुंचाया जाए, इसी के मार्केट लिंकेज के ऊपर हमने ये काम स्टार्ट किया यहाँ के एफपीओ के साथ मिलके, ताकि उनके प्रोडक्ट को हम बाज़ार तक पहुंचा सके, अच्छी गुणवत्ता के साथ पहुंचा सके। और हमने एक छोटी सी इकाई यहाँ स्टार्ट की है जिसमें पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, क्लीनिंग सभी कुछ होती है। तो साथी, हमारे राहुल जी से मिलवाने का आपका लक्ष्य ये था कि देखिए मार्केट हम सब जानते हैं, हर दिन हमारे अपने ग्रुप में जगह जगह हम न्यूज़ पोर्टल में बहुत सारे मीडिया हाउस में लगातार चर्चा होती है मार्केटिंग पे, मार्केट कैसे लिंक है। और जब मैंने काला नमक चावल पिछले दिनों में एक रील डाली थी अपने एक मित्र के जरिए, तो उसमें हमें 20 लोगों ने हमसे कहा दिल्ली में कि मुझे ये काला नमक चावल दिलाइए। उन्होंने कहा जीरा 32 चावल हमें दिलाइए, हम कहाँ से लें, कैसे पहुंच सकता है हम तक। तो वो क्या है, तो एक खरीदार है जो खरीदना चाहता है, एक किसान है जो अपने लिए एक अच्छी कीमत की तलाश में है, और वो कैसे उनका लिंक बैठे, कैसे वो बात हो, कैसे आपको ट्रांसपेरेंसी आए, उसको लेकर बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। सरकार ने ओडीपी में दिया है, एफएएससी काम कर रहा है, सोशल अल्फा का, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने उन वेंचर्स को, उन स्टार्टअप को सपोर्ट किया, जैसे जिसमें से एक अमल फार्म है, कि जाके वो किसानों को भी फायदा दिलाएं और ग्राहकों को भी एक अच्छा वो दिला पाएँ। राहुल जी, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दीजिए हम, ताकि हमारे लोग जान भी जाएं। मैं एक मोतिहारी जिले बिहार का रहने वाला हूं, और हमारे घर में सब लोग कृषक हैं, और मैंने एमबीए की पढ़ाई की और इंजीनियरिंग करी। उसके बाद करीब 15 वर्षों मैंने कॉरपोरेट में जॉब करने के बाद मुझे लगा कि अभी मुझे किसानी की तरफ जाना चाहिए। और उस समस्या को देखते हुए हमने ये देखा कि मार्केटिंग की सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में है। और एज ए कस्टमर जब आप अपने आप को देखते हैं तो कस्टमर का समस्या ये है कि कौन सी फसल खाएं और कहाँ से खाएं, ये सबसे बड़ी एक समस्या है। तो उस समस्या को हमने ब्रिज करने के लिए अमल फार्म की शुरुआत की, जिसमें QR कोड बेस्ड ट्रेसेबिलिटी के जरिए हर उत्पाद को ग्राहक तक पहुँचाना, और ग्राहक को ये इंफॉर्मेशन देना कि ये उत्पाद किस क्षेत्र से आई है और किस किसान ने इसको उगाया है। तो बहुत बढ़िया। अच्छा, 2 चीज़ें हैं, क्योंकि अभी अगर कोई व्यक्ति ये काला नमक चावल आपका लेना चाह रहा है, अमल फार्म प्रोडक्ट लेना चाहता है, तो पहला तो ये कोई किसान आपको बेचना चाह रहा है वो कैसे जुड़ेगा, और कोई खरीदार है वो कैसे जुड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, जो अगर ख़रीदार हैं काला नमक चावल के, हमें अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, जियो मार्ट पे खोज सकते हैं। हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है amalfarm.com, वहाँ जाके ले सकते हैं। जो बल्क के ख़रीदार हैं वो amalfarmbulk.com अभी हमने लॉन्च की है इस वेबसाइट की, वहाँ पे सीधे जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमारी टीम उनसे सीधे संपर्क कर सकती है। जो किसान है जिनको माल बेचना है, आपको जो किसान है जो माल बेच सकते हैं, हमने सिद्धार्थनगर में मदनपुर में अपना यूनिट स्टार्ट किया है। वहाँ पे वेबसाइट पे हमारा सारा डिटेल दिया हुआ है, वहाँ हमसे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया राहुल जी। तो आइए आपको दिखाते हैं इनका जो उत्पाद है, जो नमक है। तो ये पंकज जी,
काला नमक चावल, जो धान जिसकी भूसी जो है वो काली थोड़ी भूरी सी है, और जब निकलेगा चावल तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसका वास्ता भगवान बुद्ध से है, ये उनका प्रसाद आशीर्वाद माना जाता है। तो ये वो प्लेयर्स हैं, वे वो लोग हैं जो मार्केट से किसानों को जोड़ रहे हैं, ख़रीदारों को जोड़ रहे हैं, और एक नए तरीके की जो खेती में जिस चीज़ की बहुत दिनों से कमी महसूस हो रही थी, सरकारों ने इसलिए बहुत सारा एफपीओ को पैसा दिया, बहुत सारा वेंचर कैपिटल दिया, बहुत सारा सीड फंडिंग की, ताकि कंपनियां आएँ, नए लोग आएँ और किसानों को जो खाने वाला जोड़े। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 40 देखते रहिए, हम आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा खास लाते रहेंगे।